हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के। स्वागत है हमारे चैनल के फिनटेल में। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपकी कार पर कहीं से लोन चल रहा है तो उस पर आप बीटी टॉपअप कैसे कर सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, जानेंगे इसके नुकसान और फ़ायदे। सबसे पहले जान लेते हैं कि बीटी टॉपअप होता क्या है। मान लेते हैं आपने कोई कार परचेज़ की जिस पर आपने 10 लाख का लोन लिया। 2 साल पे करने के बाद मान लेते हैं आउटस्टैंडिंग अभी आपका 7 लाख बचा हुआ है और आपको लगता है कि आपको 5 से 6 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट है, तो आप इस लोन को किसी अदर बैंक में या फिर जिस बैंक से आपका लोन चल रहा है उसमें ही बैलेंस ट्रांसफ़र करा सकते हैं, बीटी टॉपअप करा सकते हैं। आपको कितना लोन मिलेगा, इस लोन की कैलकुलेशन बैंक आपके एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट या फिर आपकी कार की मार्केट वैल्यू पर तय करती हैं आपको कितना लोन मिलेगा। मान लेते हैं आपकी कार की वैल्यू अभी 8 लाख की है और आपने 10 लाख का लोन लिया था, तो 10 लाख का 125 से 150% तक आपको फाइनेंस हो सकता है। या फिर आपकी कार की मार्केट वैल्यू मान लेते हैं अभी 8 लाख की है, तो उस पर आपका 150-60 से 200% तक फंड हो सकता है, जो कि 13 से 15 लाख के बीच में आपको इस पर फाइनेंस मिल सकता है। मान लेते हैं मिनिमम 13 लाख का भी आपको इस पर लोन मिलता है, जबकि आपका जो अभी करंट में लोन चल रहा है, जो आपने 10 लाख के अमाउंट का लिया था, उस पर अभी करंट में आउटस्टैंडिंग 7 लाख का है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको 13 - 7 यानी कि 5 से 6 लाख रुपए आराम से इन हैंड आपके अकाउंट में मिल सकते। जिससे क्या होगा कि आपका जो पिछला लोन चल रहा था वो क्लोज हो जाएगा। एक नया लोन जो भी आपकी कैलकुलेशन बनेगी 13 से 15 लाख के बीच में, या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से जो लोन आपका बनेगा वो लोन स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपका लोन पहले से चल रहा था उसकी वो क्लियर हो करके वो बैंक आपका बंद कर देगा। अब बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बैंक किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखता है। नंबर 1, आपकी सिबिल हिस्ट्री। आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, कम से कम 700 प्लस। अगर 750 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज़ है आपका ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि जो लोन आपका चल रहा है वो उसमें आपने जो भी 2 साल तक या फिर 18 महीने या फिर उससे ज़्यादा ईएमआई पे किए हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। उसमें कम से कम आपकी बाउंसिंग होनी चाहिए। मान लेते हैं आपने 2 साल तक उसे पे किया है, तो उसमें 1 या 2 बाउंसिंग से ज़्यादा कंसीडर नहीं करेगा बैंक, और वो भी आपने विद इन 30 डेज़ पे कर दी हो तब। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी इनकम। आपकी इनकम सफिशिएंट होनी चाहिए, आप जो भी बैंक आपको लोन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब जान लेते हैं आपको कार बैलेंस ट्रांसफ़र बीटी टॉपअप कराने का क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले तो आपको जो आपकी कार की मार्केट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप 150 से 200% तक आपको लोन मिल जाता है। मान लें 8 लाख की आपकी कार की वैल्यू है, तो आपको 13 से 15 लाख तक का लोन आपको मिल रहा है। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको कभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, तो आप बीटी टॉपअप के लिए इस बारे में सोच सकते हैं। अगर नुकसान की बात करें तो आपको इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, जब भी आप न्यू कार परचेज़ करते हैं उस पर हमेशा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, जबकि बीटी टॉपअप या फिर यूज़ कार के लिए जब भी आप बैंक से फाइनेंस कराते हैं तो उसमें हमेशा ही 3 से 4% तक का फ़र्क होता है। हमेशा ही बीटी टॉपअप या जो भी आप यूज़ कार लेते हैं उस पर हमेशा ही बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो बीटी टॉपअप लोन पे। कैसा लगा ये हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि इसी तरह के फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।